हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी बसंत भाग 2 पाठ 3 जिसका नाम है कठपुतली। इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इसके हम सभी प्रश्न उत्तर जानेंगे। कविता से प्रश्न 1, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। उत्तर है, धागों से बंधी कठपुतली को अपनी परतंत्रता पर गुस्सा आया। उसे दूसरों के इशारों पर नाचने में गुस्सा आया। उसके आगे पीछे वह धागे बंधे हुए थे। वह इन धागों को तोड़कर अपने पैरों पर खड़े होने अर्थात स्वतंत्र होना चाहती थी, परंतु धागों में बंधे होने की विवशता की वजह से उसे गुस्सा आया। प्रश्न 2, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है। उत्तर है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी या स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की तो अन्य सभी कठपुतलियों के मन में भी दबी हुई स्वतंत्र होने की और अपने मन से कुछ करने की इच्छा जाग उठी। परंतु जब पहली कठपुतली ने जब यह जाना कि अन्य कठपुतलियां भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, तब वह अपनी और अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी स्वतंत्र रहकर उठाने की बात सोचकर डर जाती है। इसलिए उसे अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा होने पर भी वह खड़ी नहीं होती है। प्रश्न 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। उत्तर है, पहली कठपुतली की तरह दूसरी कठपुतलियां भी परतंत्र थीं। उनके भी आगे पीछे धागे बंधे हुए थे। वे भी दूसरों के इशारों पर नाचती थीं। वे भी स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इसी कारण जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़े होने की बात कही तो यह बात दूसरी कठपुतलियों को भी अच्छी लगी। उन्होंने सोचा कि हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। प्रश्न 4, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। उत्तर है कि जब पहली कठपुतली ने गुस्से में आकर अपने आगे पीछे बंधे धागों को तोड़कर अपने पांवों पर छोड़ देने को कहा, तब उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। लेकिन जब उसे अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ, तब वह यह सोचकर डर गई कि न जाने स्वतंत्रता का जीवन किस प्रकार का होगा। इन सभी बातों को सोचकर वह चिंतित हो गई कि उसके मन में इस प्रकार यानी कि अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा क्यों जगी। कविता से आगे प्रश्न 1, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है। नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो और लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए अपने मन का कुछ करने का, अर्थात धागे में बंधे होने यानी कि गुलामी की जंजीरों में होने के कारण, अर्थात दूसरे के मन के हिसाब से नाचते रहे, अर्थात जैसा दूसरों ने कहा या चाहा वो हमने किया, अपने मन का कुछ भी नहीं किया। इससे यह हुआ कि मन में कोई खुशी नहीं आई, ना ही मन में कुछ करने की उमंग आई, ना ही कुछ गाने और गुनगुनाने का मन किया, ना ही कोई श्लोक दोहा छंद बना पाए और ना ही कोई मन में खुशी का एहसास हुआ।
प्रश्न 2, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। क है सन 1857 और ख है सन 1942। उत्तर है सन 1857 में 2 स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे। सन 1942 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। इसमें हमसे 2 ही स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पूछे हैं। वैसे तो काफ़ी सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, पर हमें सिर्फ यहाँ पर 2 ही लिखने हैं। प्रश्न 1, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियाँ कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी? उत्तर है, हमारे हिसाब से स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने नहीं लड़ी होगी, क्योंकि वे काठ की बनी हुई निर्जीव चीज होती हैं। कवि ने शायद कठपुतलियों के माध्यम से देश के लोगों को जगाने का प्रयास किया है। यदि कठपुतलियां सजीव रही होती तो उन्हें भी स्वतंत्र होने की लड़ाई आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग लेकर इंसानों की तरह ही लड़ी होगी तथा स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए मानव की तरह ही खूब मेहनत की होगी। भाषा की बात। प्रश्न 1, कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली 2 शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ या कठ से बना हुआ कठ गुलाब, कठ फोड़ा, हाथ हथ, सोना सोन, मिट्टी मट। इनसे हमें शब्द बनाने हैं। उत्तर है, हाथ का हथ है, उससे बने हुए शब्द हैं जैसे हथ गोला, हथ कंडा, हथ कड़ी। सोना से सोन है और इससे बने हुए शब्द हैं जैसे सोन पपड़ी, सोन चिरैया, सोन हलवा, सोन परी। मिट्टी मट से बने हुए शब्द हैं जैसे मटका, मट मैला, मट कचरा। यह इनसे बने हुए शब्द हैं। प्रश्न 2, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। उत्तर है, दुबला पतला का पतला दुबला, इधर उधर इसका है उधर इधर, ऊपर नीचे तो नीचे ऊपर, दाएं बाएं, बाएं दाएं, गोरा काला इसका होगा काला गोरा, लाल पीला इसका होगा पीला लाल। तो इस तरह से बच्चों हमने सभी प्रश्न उत्तर देखे हैं। उम्मीद है आपको ये सभी समझ में आए होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।